हाँ मित्रों और शिष्यों, सुनिए आज एक दिव्य बात। इस दुनिया में हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने, साधु संतों ने, माता पिता ने, बड़े लोगों ने हमें संस्कार दिए, लेकिन जवानी के नशे में उन संस्कारों को साइड में रखकर हम अपने मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि हम महान हैं, हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये रावण वृत्ति है। बड़ा काम करने के बाद, पत्थर को अहिल्या बनाने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा था ये ऋषियों का आशीर्वाद है। और वहीं रावण इतना अहंकारी था, ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया था और उसी ऋषियों का उसने खून करके रूप में लिया था। नीति नियम से चलने वाले जिंदगी को जी पाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने मानव के लिए बहुत सारे नियम बनाए। अगर हम उन नियमों को जानते हुए भी नहीं मानेंगे, परेशान तो होना ही है। हमने कहा है, सुनिए, कि नीति नियम से चलने वाले ही जी पाते हैं। नीति नियम से चलने वाले ही जी पाते हैं। धीरे धीरे जीवन के जेवर बिक जाते हैं। नीति नियम और नीति नियम से चलने वाले ही जी पाते हैं। धीरे धीरे जीवन के जेवर बिक जाते हैं। जो व्यक्ति नीति नियम से चलता है वही तो जीता है, वरना सुअर भी जीता है, कुत्ते भी जीते हैं। वो जीना क्या जीना जिसमें प्रभु का अस्तित्व ना हो, प्रभु के वचनों की कदर ना हो। नीति नियम से जीने वाले ही जी पाते हैं। धीरे धीरे जीवन के जेवर बिक जाते हैं। जेवर बिक जाते हैं। मानव जीवन मिला है, इसमें न मालूम कितने जेवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर परम ब्रह्म परमात्मा ने हमारे जीने के लिए हमें कितने जेवर दिए हैं। लेकिन धीरे धीरे अनीति और अन्याय पे चलने वाले लोग, उनके जेवर धीरे धीरे बिक जाते हैं। बिस्तर में पड़े पड़े कहरते रहते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। अरे नीति नियम से चलने वाले ही जी पाते हैं। धीरे धीरे जीवन के जेवर बिक जाते हैं। कंगाली में जीना पड़ता चाहे धन हो जितना। कंगाली में जीना पड़ता चाहे धन हो जितना। अरे उत्पाती उत्पात करेंगे, हमें बताओ कितना। उत्पाती उत्पात करेंगे, हमें बताओ कितना। ये मानव शरीर है, इसमें कंगाली धन से नहीं होती है, कंगाली मन से होती है। एक धनवान अरबपति आदमी भी कंगाल होता है और एक भिखारी भी दिल का अमीर होता है।
हमारी अमीरता या हमारी गरीबता हमारे दिल से देखी जाती है, न कि धन से। परम ब्रह्म परमात्मा के दरबार में कंगाली धन हानि से नहीं होती है, दिल के हानि से होती है। कि कंगाली में जीना पड़ता चाहे धन हो जितना, उत्पाती उत्पात करेंगे हमें बताओ कितना, हमें बताओ कितना। दुर्जन अपनी दुर्जनता कहां तक निभाएगा? शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं, कंस, दुर्योधन, रावण, खरदूषण आदि राक्षस कितना उत्पात करेंगे, अंत तो गत्वा उनकी मृत्यु निश्चित है। कोई न कोई राम आकर उनके सिर का छेदन करेगा और उनके अभिमान को नष्ट कर देगा। इसलिए प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करो। नीति नियम से चलने वाले ही जी पाते हैं, नीति नियम से चलने वाले ही जी पाते हैं। धीरे धीरे जीवन के जेवर बिक जाते हैं। सुमन जी बैठे बैठे, अरे सुमन जी बैठे बैठे देखो काल गति है न्यारी। सुमन जी बैठे बैठे देखो काल गति है न्यारी। और दौलत आके चल देती है चाहे जितनी प्यारी, चाहे जितनी प्यारी। अन्यायेनोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु एकादर्शे समूलम सा विनश्यति। हम क्या चाहते हैं? अन्याय और अनीति से हम धनवान बन जाएंगे? नहीं, लक्ष्मी आएगी और दूसरे ही दिन निकल जाएगी और आप कंगाल के कंगाल ही रहेंगे। लेकिन जब न्यायपूर्वक लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तब आपके नाती पनाती सनाती उस लक्ष्मी का उपयोग करेंगे और आप स्वर्ग में वास करेंगे। कि सुमन जी बैठे बैठे देखो काल गति है न्यारी। लक्ष्मी आकर चल देती है चाहे जितनी प्यारी। दौलत आके चल देती है चाहे जितनी प्यारी, चाहे जितनी प्यारी। अरे सुंदर सुंदर मिले खिलौने, मूर्ख नर ना खेले, मूर्ख नर ना खेले। सुंदर सुंदर मिले खिलौने, मूर्ख नर ना खेले। हमारे खेलने के लिए परमात्मा हमें परिवार दिया है, मकान दिया है, गाड़ी दिया है, संपत्ति दी है। ये परम ब्रह्म परमात्मा की हमें दिया हुआ गिफ्ट खेलने के लिए दिया है, हड़पने के लिए नहीं दिया है। सुंदर सुंदर मिले खिलौने, मूर्ख खेल न खेले, मूर्ख खेल न खेले। अरे औरों का सुख देख देख के करता रहे झमेले, करता रहे झमेले। और मकड़ी जाल बना कर फंसती जीवन पूरा होता। अखोद के गढ़वा गिरता प्राणी बिन पानी फिर रोता, बिन पानी फिर रोता। अकल गरा को खाने वाले बनते बड़े महान। अकल गरा को खाने वाले बनते बड़े महान। और वो प्राणी सब खो देता है जिसके मन अभिमान। अकलगरा नाम की एक वनस्पति होती है। जब बच्चों में बुद्धि की कमी होती है तो वैद्यराज जी कहते हैं अकलगरा वनस्पति खिलाओ, मद के साथ इसे चटाओ
तो उसको अकल आ जाती है, बुद्धि आ जाती है। अकल गरा को खाने वाले बनते बड़े महान, वो प्राणी सब खो देता है जिसके मन अभिमान। तब करो भरोसा कुदरत पे खिल जाएंगे फूल, करो भरोसा कुदरत पे खिल जाएंगे फूल। और जाने बूझ कर जीवन को नहीं मिलाओ धूल। तुम जानबूझकर अपने जीवन को धूल में क्यों मिलाते हो? दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए, सब कुछ शास्त्र के द्वारा हम आपको बताएंगे। जय बोले।